बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एक तो ना कि सीड्स क्यों नहीं खाने चाहिए, मिलेट्स का भी आपने एक्सप्लेन किया कि इसके अलावा और भी कोई चीज़ है जो अवॉइड कर देनी चाहिए इस जर्नी पे हमें। जी हाँ, जितने भी ये तेल जो निकाला, तेल हमारा जो हम तेल किस लिए चाहिए आपको, या तो तड़का लगाने को चाहिए या कुछ चीज़ें फ्राई करने को चाहिए। ऑयल सीड ईश्वर ने बना के भेजे हैं उसके लिए, जो तिल के रूप में हो सकते हैं, मूंगफली में से आप तेल निकाल सकते हैं, सरसों में से निकाल, अब ये फलों का भी तेल निकाल रहा है। जैतून तो एक फल है ना, ऑलिव में से तेल, क्यों अंग्रेजों के यहाँ तो होते नहीं ना ये सरसों वरसों, तो उसमें से तेल निकाल रहा है। चावल में से राइस ब्रान ऑयल चावल में से निकाल दिया, मक्का में से तेल निकाल दिया, कॉर्न ऑयल, उसके बाद में ये कॉटन सीड ऑयल, ये जितने भी ऑयल है ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। इन्हीं की वजह से हेल्थ खराब, और इसीलिए जो हेल्थ है वो ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा खराब हो रही है। और उनकी जब कॉपी करी इन्होंने, सफोला फूल का तेल निकाल लिया। अमेरिका में तो आपने देखा हो इतने बड़े बड़े सनफ्लावर उगते हैं, उसमें से वो बीज भी खिला रहे हैं आपको और सनफ्लावर ऑयल भी खिला रहे हैं। इसी की वजह से तो हेल्थ खराब हो रही है ना। तो इसलिए इस टाइप की जो चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं खानी है। और जहाँ तक आपने कहा घर का, वो मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिया। अगर मान लीजिए आप इटली गए तो वहाँ पे आप क्या कृष्णा दरबार ढूंढेंगे कि वहाँ जाके रोटी सब्जी खाएं? जब रोटी सब्जी खानी तो हिंदुस्तान में ही खा लो। वहाँ जाओगे तो आप वेटिकन के पीछे कितने बढ़िया लजीज, मेरे मुंह में अभी पानी आने लगा, कितना बढ़िया वहाँ पे पास्ता मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है। पिज़्ज़ा है क्या, रोटी के ऊपर सब्जी रखी, बेक कर दिया। और यहाँ पे लोग इसको, ये तो जंक फूड है जी। हम कहते हैं इटली वाले खाने को आप जंक फूड बोल रहे हो, उसका तो वो प्यारा प्यारा खाना है और आप उसको बुरा भला कह रहे हो। कल को इटली वाला आपके आलू के पराठे को भला बुरा कहेगा, राजमा चावल को, कैसा लगेगा आपको? खाओ ना, खाने को प्रणाम करके ईश्वर का प्रसाद समझ के खा लो, ग्रहण कर लो ना। चाइना जाओगे, हाका नूडल्स वहां तो जगह जगह मिल रहा है ना, खा लो ना उसको, हाका नूडल को भोजन समझ के खा लो ना, उसको जंक। तो हमारे प्रोग्राम में, हमारी टर्मिनोलॉजी में फास्ट फूड, जंक फूड, घर का खाना, बाहर का खाना कोई होता नहीं है। कोई बार फिर क्लासिफिकेशन, बाइफर्केशन, नॉमेनक्लेचर होते नहीं है। खाने को हम खाना समझ के खा लेते हैं। और सबसे ये कहते हैं पराठे को पराठा समझ के खा लो, दाल को दाल समझ के खा लो, इसमें प्रोटीन है जी। तो भगवान ने बनाई क्यों? अरहर की दाल अलग से बना रखी है, मूंग की दाल अलग से बना रखी है, राजमा अलग से बना रखा है। कुछ तो डिफरेंट होता होगा जो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन शरीर को पता चलता है। शरीर निकाल लेता है, जो चीज़ चाहिए वहाँ से निकाल लेता है, बाकी को अगले दिन बाहर कर देता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो नेक्स्ट डे आपके जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। अब ये जो वेस्ट, क्योंकि इन्होंने पहले तो ऐसे खाने खिला दिए कि आपका जो वेस्ट निकल ही नहीं पा रहा, जैम हो गया अंदर। फिर ये कहते हैं मैं आपका डिटॉक्स कराऊंगी, और आपको फिर वो एनिमा लगाते हैं, फिर वो ग्रीन जूस पिला रहे हैं। अरे हम कहते हैं भाईजान आप नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खा लो ना, आपके सिस्टम तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जो गट के जो बैक्टीरिया हैं वो अपने आप जिंदा हो जाएंगे, जो खराब वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे। जीवन बहुत ही सरल है, इसमें कुछ करना नहीं, खाना खा लो। और मैं ये कहता हूँ आप खाना खा के देख लो, एक आध महीने 90 डेज खा के देख लो। आप इस जो आप खा रहे हो उस पर तो आप कभी भी वापस आ सकते हो। काजू बादाम तो आप कभी भी खाना शुरू कर सकते हो। जो हमारा जो फंडा चल रहा है, जो हजारों लोगों पे सत्यापित है, जो प्रोवन है और जो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, वो तो करके एक बार देख सकते हैं ना। छोड़ना तो इसको छोड़ के कभी भी वापस तो आ ही सकते हो, जब चाहिए तब वापस आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है?